गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके बीएड फर्स्ट ईयर में थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत हम शिक्षण प्रतिमान का अध्ययन कर रहे थे। पूर्व की कक्षा में हमने शिक्षण प्रतिमान की विशेषताओं का अध्ययन किया था। शिक्षण प्रतिमान क्या है? जिसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी, स्थायी या एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक जिन वस्तुओं को उपयोग में लेता है प्रतिरूप के रूप में, उनको हम शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि राजा हरिश्चंद्र, ताजमहल, हम कहते हैं ना जैसे में हम किसी चीज़ को मॉडल या प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं, तो वो मॉडल और प्रतिरूप हम क्यों प्रस्तुत करते हैं? ताकि हमारा शिक्षण कार्य जो है प्रभावी बन सके, रोचक बन सके। आज का हमारा टॉपिक है कि शिक्षण की प्रतिमान के आधारभूत तत्व। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्वों में पहला है उद्देश्य। कोई भी प्रतिमान हम लेंगे तो उसका उद्देश्य हमारे सामने कंसेप्ट होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के यदि हम प्रतिमान लेंगे तो जो बात बालक को हम पहुंचाना चाह रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी और जिससे शिक्षण विषय में भी कोई रोचकता नहीं आएगी। शिक्षण के केंद्र बिंदु लक्ष्य के आधार पर यह निश्चित किए जाते हैं कि अध्यापक अपने विषय को या उस विषय वस्तु को, उस टॉपिक को प्रस्तुत करने में के लिए कौन कौन से शिक्षण प्रतिमान जो है वो काम में ले रहा है। दूसरा है संरचना। अब उसकी संरचना कैसी है, उसकी बनावट। संरचना से मतलब है बनावट। तो दूसरा तत्व है इसका कि उसकी संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, जिसमें शिक्षण युक्तियों एवं क्रियाओं की व्यवस्था का क्रम निर्धारित होता है। कि शिक्षण जिस विषय वस्तु के लिए हम ले रहे हैं जो आदर्श हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो आदर्श उस रूप में है या नहीं, उसकी संरचना उसी तरह की है या नहीं। तीसरा है सामाजिक प्रणाली। तो सामाजिक प्रणाली प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान की एक सामाजिक प्रणाली होती है जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य अंतःक्रिया का ज्ञान कराती है। सामाजिकता की जो भावना होती है ना, वो शिक्षक और छात्र के मध्य जो है एक सामाजिकता की भावना को पैदा करती है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान यह मानता है कि प्रत्येक कक्षा एक समाज है, कि प्रत्येक कक्षा क्या है, एक समाज है। और समाज में जब हम रहते हैं तो हमको सामाजिकता या सोशलाइजेशन हमारे अंदर होना चाहिए, जिससे शिक्षण व्यवस्था सही तरीके से चल सके। अन्यथा क्या होगा, शिक्षण की प्रक्रिया जो है सही रूप में नहीं चलेगी। और अगला है मूल्यांकन। जब हम कोई भी प्रतिमान लेते हैं, उसका प्रति छवि उसकी देखते हैं, तो हम ये प्रतिपादित करते हैं कि जो शिक्षण बिंदु समझाने के लिए या जो विषय वस्तु समझाने के लिए जो हमने प्रतिमान लिया है या जो मॉडल लिया है, जो विषय सहायक सामग्री हम ले रहे हैं आदर्श रूप में जो प्रस्तुत करने के लिए, तो वो है सही है या नहीं। मूल्यांकन में हम यही पता करते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो उसका मूल्यांकन हम करते हैं कि जो हम पहुंचाना चाह रहे थे, विद्यार्थियों को जो सिखाना चाह रहे थे वो हमने सिखाया है या नहीं। तो ये प्रतिमान मूल्यांकन दो तरीके से होता है, मौखिक और लिखित। तो उसमें हम जब मौखिक और लिखित जांच करते हैं तो हमको ये ज्ञात हो जाता है कि हमने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। और लास्ट है प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया नियम। जब मूल्यांकन कर लेते हैं और मूल्यांकन का रिजल्ट सामने आ जाता है तो इसके बाद में उसकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, और रिएक्शन के आधार पर हम उसमें क्या क्या परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वो जो है कहलाता है प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, अब आप ये शिक्षण प्रतिमान के तत्व थे। अब हमारा जो टॉपिक है वो शिक्षण प्रतिमान के कार्य है। शिक्षण प्रतिमान के कार्य कि शिक्षण प्रतिमान के क्या क्या कार्य माने गए हैं। पहला है पाठ्यक्रम का विकास। दूसरा है अनुदेशनात्मक मतलब सीखने की शिक्षण सामग्री, जिसको हम अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण, अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण ये करना। तीसरा है शिक्षण अधिगम क्रियाओं का विशिष्टीकरण। इसके बाद है चौथा है शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार। और लास्ट है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण करना। ये शिक्षण प्रतिमान के क्या बताए हैं तत्व, जिसके माध्यम से एक शिक्षण और जो है अपने शिक्षण में सुधार करता है। तो इस शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य है, पहला पाठ्यक्रम का विकास। जो पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है तो उस समय मंथन किया जाता है कि पाठ्यक्रम में किस किस को सम्मिलित किया, क्या क्या विषय वस्तु सम्मिलित की जाए। अब जो विषय वस्तु सम्मिलित की जा रही है उसके में कौन कौन सी शिक्षण सामग्री या शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग हो सकता है, वह उपयुक्त है या नहीं है, विद्यार्थियों के लिए सही है या नहीं है। तो वो उसकी आयु रुचि के अनुसार उन प्रतिमानों का चयन किया जाता है। दूसरा है अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण। तो जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण सामग्री का चयन करना और उसी को आदर्श रूप में प्रस्तुत करके शिक्षण कार्य कराना। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम क्रियाओं का विशिष्टीकरण। कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको विशिष्ट बनाना शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य माना गया है, जिसके आधार पर जो है एक शिक्षक का शिक्षण कार्य प्रभावी होता है। होमवर्क लिखो, शिक्षण प्रतिमान के तत्व व कार्य बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकलें, अपने आप को संक्रमण से बचाने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू।